एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 19 है। और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, एक ग्लैंड लेकर आई हूँ, जो कि है थायराइड ग्लैंड। राइट, तो हम थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो है दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों हैं साथ में ही प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन भी जो है बस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मतलब एंटागोनिस्टिक वर्क होता है, तो वो चीज है यहाँ पर, इसलिए हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। राइट, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि है हमारी थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। राइट, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है बेटा, ये कैसी होती है? बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। इसमें 2 लोब्ड होते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रैकिया की दोनों साइड प्रेजेंट होती है और इसके दोनों लोब जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम इस्थमस कहते हैं। राइट, तो एक एक चीज को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन को। चलिए, तो हमने किसके बारे में पढ़ना है? थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के कुछ पॉइंट है जो कि हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, कितने बाइलोब्ड होती है? कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। और क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर इसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। present both side of trachea, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बोथ द लोब्स, इसके जो दोनों लोब्स है बेटा, ये किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं? उसे हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस्थमस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं, बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड थ्रू thin flap of connective tissue, thin flap of connective tissue, उसे हम क्या कहते हैं? इस्थेमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? इस्थेमस। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस्थेमस कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अभी देखिए बेटा, यहां पर
होता क्या है, देखिए ये है हाइपोथैलेमस, ये क्या है हाइपोथैलेमस, ये हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी और ये हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यहां पर प्रेजेंट है हमारी कौन सी ग्लैंड, यहां पर प्रेजेंट है बेटा हमारी ये हो गई हमारी कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो होता क्या बेटा, यहां से सिक्रीट होता है TSH हार्मोन, क्या सिक्रीट हुआ, TSH हार्मोन, और ये TSH हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड पर जाके काम करेगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी ग्लैंड है, हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है बेटा, थायराइड ग्लैंड है, तो ये हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब इसी पर बेटा इसी के डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है क्या हमारी कौन सी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसी के डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इसी के डॉर्सल साइड कौन सी प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड ग्लैंड, चलिए, तो ये हो गई हमारी क्या, थायराइड ग्लैंड, इसी के डॉर्सल साइड प्रेजेंट है कौन सी ग्लैंड हमारी, पैराथायराइड ग्लैंड। तो ऐसे यहाँ पर डॉर्सल साइड ये प्रेजेंट है पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है, जो कि डॉर्सल साइड है, कहाँ पर है बेटा, डॉर्सल साइड, ठीक है, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब देखिए अगर इसी का स्ट्रक्चर में जूम करूं, ठीक है, किसका, थायराइड ग्लैंड का, तो मैं एक सेल को जब निकालूंगी बाहर तो देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बाहर निकालकर, तो मैंने इसको जूम कर लिया, इसको क्या कर लिया बेटा, जूम कर लिया, तो हमने इसे कर लिया जूम, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं अब हटा रही हूं बेटा, राइट, ये वाला पार्ट हटा रही हूं। तो चलिए हमें क्या करना है, अब इसको जूम करना है,
चलिए, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर दो प्रकार के सेल्स हैं, एक तो है फॉलिकुलर सेल और दूसरे हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के सेल्स हैं, एक तो है फॉलिकुलर सेल, दूसरे हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो वही हम बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, ठीक है, ये निकाल लिया मैंने बाहर एक। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये क्या है, इसी का स्ट्रक्चर जो है मैंने जूम किया है, यही वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को मैंने जूम किया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसी को मैंने क्या करा है, जूम किया है। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर आपको क्या दिखेंगे, एक इस प्रकार के, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं आपको, और यहां पर आपको ये दिख रही है ब्लड वेसल। क्या दिख रही है बेटा? ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल दिख रही है आपको। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या है? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स जो है ये रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं बेटा कैल्सीटोनिन, या हम बोले थायरोकैल्सीटोनिन। तो ये रिलीज करते हैं किसको? कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन को। ठीक है, कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन को। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन जो है ये मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करता है? मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो ये मेंटेन, आई एम रियली सॉरी, मेंटेन कैल्शियम लेवल इन लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब ये कैसे कर पाता है? देखिए, ये क्या करता है बेटा? ब्लड से कैल्शियम को उठाएगा और एब्जॉर्ब कराएगा कहां पर बताइए? मैट्रिक्स ऑफ बोन। ठीक है, तो बोन की मैट्रिक्स में ये क्या करेगा? कैल्शियम का डिपोजिशन कराते जाएगा। कहां से? उठा के, ब्लड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ठीक है, या of calcium from blood to
बोन मैट्रिक्स, ब्लड टू बोन मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या करता है ये एक्सेसिव जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है उसको क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू किडनी, ठीक है। तो यहां पर एक और पॉइंट आपको क्या लिखना है, एक्सक्रीट एक्सेसिव कैल्शियम थ्रू किडनी। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये बेटा हम दूसरे स्लाइड पर लेके जाएंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये इस्थमस दिख रहा है, ये है इस्थमस, ठीक है। और ये क्या है बेटा, थायराइड ग्लैंड के सेल्स है जिसको मैंने यहां पर बड़ा किया है। इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम समझते हैं इसको, यहां लेकर आ गई। चलिए मैं, तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा, हाँ जी, चलिए, तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, पैराफॉलिकुलर जो सेल्स हैं, ठीक है, ये पैराफॉलिकुलर सेल जो है ये क्या करते हैं बेटा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम रखते हैं, ठीक है, मतलब मेंटेन लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर खसका देती हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बेटा ये पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ओके, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक मिनट, पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन ठीक है। ये जो है इसे हम TCT भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये क्या है बेटा, हाइपर या हाइपो, ये हाइपो है या हाइपर है, जल्दी बताइए। ये है हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन, क्या है ये, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कम, राइट, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम इन ब्लड, तो ये लो कैल्शियम रखता है ब्लड में, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो कैसे बताइए, कैसे रखता है ये लो कैल्शियम ब्लड में, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये क्या रखता है, कम रखता है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या रखता है, कम रखता है। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इसे डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करेगा, दो काम करके, एक तो ये क्या करेगा बेटा, एक तो ये करेगा ये क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन करेगा, किसका, कैल्शियम का, एड्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, इन बोन मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन होगा इसका, दूसरा ये क्या करेगा, जो एलिमिनेशन करेगा, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम थ्रू किडनी, एक्स्ट्रा कैल्शियम थ्रू किडनी,
तो किडनी के थ्रू ये एक्स्ट्रा कैल्शियम को क्या कर देगा बेटा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, राइट बेटा, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हो गए हमारे फॉलिकल्स, ये क्या हो गए, फॉलिकल्स। तो ये है हमारे फॉलिकल्स, ये फॉलिकल जो है ये किससे बना है, सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। किससे बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। ठीक है, ये इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है थायरोग्लोबिन। ये क्या है, थायरोग्लोबिन। ये क्या है, थायरोग्लोबिन। और यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्ट्रोमल टिश्यू। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू। तो ये क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू है, ये है हमारा स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रही हूं किसकी, थायरोग्लोबिन की। तो थायरोग्लोबिन है क्या बेटा, जल्दी बताइए, थायरोग्लोबिन है क्या। थायरोग्लोबिन जो है T3, T4 एंड थायरोक्सिन। ठीक है बेटा, ओके, इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए। T3 और T4 है क्या एक्चुअली में, T3 और T4 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, T3 एंड T4 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बताइए। ये है आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा, ये क्या है, आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रही हूं, मतलब मैं थायरोग्लोबिन को क्या कर रही हूं, बाहर निकाल रही हूं। तो ये है थायरोग्लोबिन, ये क्या है बेटा, थायरोग्लोबिन, राइट। इस थायरोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताइए। थायरोग्लोबिन है क्या, प्रोटीन है। इस थायरोग्लोबिन में क्या होंगे, यहां पर होंगे बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये क्या है, टायरोसिन अमाइनो एसिड, ये है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, यहां पर क्या है, ब्लड वेसल थी ना, यहां ये ब्लड वेसल थी बाहर की तरफ। ठीक है, और क्या थे, ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉलिकल था, ये हमारा फॉलिकल था, ये फॉलिकल हो गया। और यहां पर क्या हो गई, ब्लड वेसल। ये क्या हो गई, ये हो गई ब्लड वेसल। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, यहां पर आप खाना खाते हो, डाइट लेते हो, उसमें नमक होता है, राइट। नमक में आप बोलते हैं ना कि आपको कौन सा नमक खाना चाहिए, बताइए, आयोडीनाइज नमक खाना चाहिए, उसमें आयोडीन होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, ब्लड में आयोडीन है, क्या है, ब्लड में आयोडीन है। वो ब्लड में जो आयोडीन है वो कहां जाएगा, ब्लड में जो आयोडीन है वो फॉलिकल सेल्स के थ्रू कहां चला जाएगा, ये फॉलिकल सेल्स के थ्रू यहां अंदर गया, ये आयोडीन चला गया, ये क्या गया, आयोडीन, ये आ गया बेटा आयोडीन अंदर। ठीक है, अब एक टायरोसिन अमाइनो एसिड से एक आयोडीन भी बाइंड कर सकता है और दो आयोडीन भी बाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये क्या है, टायरोसिन अमाइनो
एसिड, ठीक है। अब टायरोसिन अमाइनो एसिड से मैंने क्या बोला, एक आयोडीन भी जुड़ सकता है, दो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर टायरोसिन से एक अमाइनो एसिड जुड़ा, टायरोसिन से क्या जुड़ा बेटा, एक अमाइनो एसिड जुड़ा, तो इससे कितना, एक अमाइनो एसिड जुड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर यहां पर दो क्या जुड़े बेटा, यहां पर दो आयोडीन जुड़े, एक ये, तो ये क्या कहलाएगा, डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है। तो ये हो गया मोनो आयोडो टायरोसिन और ये क्या हो गया, डाई आयोडो टायरोसिन। क्लियर है। अब क्या होगा बेटा, मोनो आयोडो डाई आयोडो ही बन सकता है, ठीक है, ट्राई नहीं बनेगा। अब होगा क्या, अगर देखिए एक मोनो आयोडो टायरोसिन से मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन जुड़ा, क्या जुड़ा, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन जुड़ा, तो क्या बनेगा, ट्राई आयोडो थ्रियोनिन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसमें, थायरोग्लोबिन में है, तो यहां पर क्या बनेगा, T3, ठीक है। अगर डाई आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन जुड़ा, तो यहां पर क्या बनेगा, T4 बनेगा, क्या बनेगा, T4 बनेगा। बन गया बेटा। तो कैसे T3 बनता है, कैसे T4 बनता है, समझ में आ गया। अब हुआ क्या बेटा, T3 और T4 बन चुका है, ठीक है। होगा क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, जैसे कि मैंने बोला ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या, बताइए, यहां पर पिट्यूटरी ने रिलीज किया TSH। तो पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या, TSH। तो ये TSH हार्मोन जो है इधर काम करेगा और यहां से रिलीज कराएगा, सिक्रीट कराएगा, क्या, यहां से सिक्रीट कराएगा T3 एंड T4, ठीक है। ये T3 और T4 को क्या कराएगा, ब्लड में, इन ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में T3 एंड T4 आ गया, ठीक है बेटा। T3 जो है ये 20% होता है, सिर्फ T3 कितना होता है, 20% होता है, और T4 जो है ये 80% होता है। बट दिक्कत क्या है, बताइए, पोटेंट कौन सा ज्यादा है, T3, ठीक है। तो एक्टिव जो है वो क्या है, मोर एक्टिव कौन है, T3 है, T4 ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। बट स्टोर फॉर्म कौन सा है, T4, राइट। ज्यादा कौन सा होता है, T4, स्टोर फॉर्म कौन सा है, T4, बट एक्टिव फॉर्म, ज्यादा एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, T3। तो होता क्या है, ये T4 जो है, अब T4 को T3 में कन्वर्ट होना है, तो ये T4 जो है लिवर के पास जाएगा, सॉरी, ये T4 जो है बेटा ये कहां जाएगा, लिवर के पास जाएगा। लिवर के पास, लिवर में गया, लिवर क्या करेगा, यहां से आयोडीन को निकाल देगा। टेट्रा आयोडो है, एक क्या निकल गया, T4 में से एक आयोडीन को माइनस कर दिया, राइट। मतलब T4 में से हमने एक आयोडीन निकाल दिया, तो T4 में से मैंने एक आयोडीन निकाल दिया, तो T3 बन गया, क्या बन गया, T3, ये आयोडीन निकल गया, ठीक है। तो अब मेरे पास ज्यादा T3 होगा, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा T3 होगा। क्लियर है। तो आप यहां ऊपर लिख लीजिए, ज्यादा होता क्या है, 4 मोर। कैसे याद रखोगे, 4 मोर। पोटेंट कौन सा होता है, T3, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया ज्यादा कौन सा होता है, अमाउंट किसका ज्यादा होता है, अमाउंट पूछ लिया, तो T4 जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू T3, 4 मोर। कैसे याद रखोगे, 4 मोर, 4 मोर। ये 80% होता है, ये 80% होता है और ये 20% होता है, ठीक है। बट पोटेंट कौन सा है, पोटेंट कौन सा है बेटा, 3। पोटेंट कौन सा होता है,
3 जो है वो ज्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू 4, ठीक है, क्लियर है बेटा, जो 3 है वो मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू 4, तो पोटेंसी किसकी ज्यादा है, पोटेंसी किसकी ज्यादा है, 3 की ज्यादा है, पोटेंसी 3 की ज्यादा है, क्लियर है बेटा, ओके, तो मोर एक्टिव फॉर्म है कौन सा, T3, ये क्या है, मोर एक्टिव फॉर्म, ये क्या है, मोर एक्टिव फॉर्म है, क्लियर है बेटा, ये सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है इसके हार्मोन का फंक्शन क्या है हम वो जानते हैं, ठीक है, मतलब थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन है, क्लियर है, तो हम बात करेंगे अब थायरॉक्सिन की, किसकी बात करेंगे, थायरॉक्सिन की, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, थायरॉक्सिन, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं, तो क्या फंक्शन होता है थायरॉक्सिन का, हाँ जी, तो देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर थायरॉक्सिन के फंक्शन की। चलिए, तो पहला ये मेंटेन करता है किसको, बीएमआर को, किसको मेंटेन करता है, बीएमआर को, तो बीएमआर का मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेंटेन करता है, मेंटेन बीएमआर, बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या फुल फॉर्म है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है मैम, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है बेटा, रेस्ट के टाइम पर, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे रहती है, एट रेस्ट ऑल बॉडी रिएक्शन उसे हम क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब यहां पर क्या है बेटा, द रेट बाय विच, इसका मतलब है द रेट बाय विच body consume oxygen, body consume oxygen किसके लिए, for utilization utilization of glucose to produce energy, ठीक है, to produce energy, तो बेटा ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या हो गया हमारा बीएमआर, ठीक है, अगर देखिए बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट में क्या होगा, थायरॉक्सिन होगा, मतलब बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल अमाउंट में क्या होगा, थायरॉक्सिन होगा, ठीक है, तो अगर थायरॉक्सिन जो हमारी बॉडी के अंदर है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसका अमाउंट क्या है, नॉर्मल है, तो बीएमआर भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा, बीएमआर कैसा होगा, नॉर्मल होगा, राइट, बीएमआर नॉर्मल है, मतलब यहां पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी नॉर्मल है, मतलब यहां पर नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रही है, नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी भी कैसी प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल,
और भूख जो है मतलब एपेटाइट है वो भी क्या है आपकी नॉर्मल, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो एपेटाइट जो है वो भी क्या है, वो भी नॉर्मल है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं? अगर बॉडी में थायरॉक्सिन जो है वो बढ़ा हुआ है, बॉडी में थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ है तो बीएमआर भी बढ़ा होगा। बीएमआर बढ़ा होगा मतलब यहां ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ज्यादा ग्लूकोज तोड़ेगा है ना, बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तो यहां पर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी जो है बेटा वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो भूख भी ज्यादा लगेगी है ना, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ज्यादा एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ज्यादा भूख लगेगी क्योंकि हमें बार बार क्या चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, तो एपेटाइट भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, वहीं पर अगर थायरॉक्सिन कम है तो ऐसे लोग लेजी होते हैं, इनका बीएमआर भी क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज जो है वो कम टूटता है तो कम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे लोग कैसे होंगे बताइए, आलसी होंगे और एपेटाइट जो है वो भी कम ही होगी। राइट, एपेटाइट जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वहीं पर हम क्या बात कर रहे हैं अब, और किस में जरूरत पड़ रही है इसकी, एसेंशियल फॉर बीएमआर, सॉरी हमारा जो थायरॉक्सिन है ये जरूरी है किसके लिए, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होने के लिए किसकी जरूरत होती है, थायरॉक्सिन की जरूरत होती है। ठीक है, क्या करता है थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए, देखिए यहां पर बेटा क्या होता है, क्या होता है यहां पर, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होती है प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, प्रोटीन कैसे बनता है, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए जो है क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए में रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए बनेगा, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए में ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। मतलब यहां पर ये सारी प्रोसेस जो है ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कैसी प्रोसेस बेटा, जल्दी बताइए। मतलब यहां पर डीएनए से आरएनए बनने वाली प्रोसेस और आरएनए से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस ये जो है ये फास्ट हो जाएगी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है काफी फास्ट हो जाएगी। क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्या बेटा, ट्रांसलेशन, ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और क्या होगा बेटा, यहां पर जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, तो यहां पर इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और क्या होगा बेटा, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड इन ब्लड, जो फ्री फैटी एसिड है वो भी इंक्रीज होंगे। इंक्रीज फ्री फैटी एसिड इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में जो फ्री फैटी एसिड है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और क्या होगा जल्दी बताइए, यहां पर इंक्रीज होगा यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन एंड प्रोड्यूस एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज
यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन्स, ठीक है, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन्स और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, नॉर्मल ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे, थायरॉक्सिन जो है वो जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है, जब बच्चा अपनी ग्रोथ फेज में रहता है, ठीक है, तो मसल्स बनेंगी, मसल्स किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है, तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए ना बेटा। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर सेल जो है वो डिवीजन करेंगे, प्लस सेल जो है वो एक्टिव रहेंगे, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेगी, तो उसके लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बड़ा होना चाहिए। फ्री फैटी एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और विटामिन्स और एंजाइम का प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एंजाइम का प्रोडक्शन जरूरी है मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और विटामिन जरूरी है, इनका यूटिलाइजेशन जरूरी है बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए, राइट। ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर है बेटा। इसके अलावा मैं बात करूं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो है रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेंटल ग्रोथ, तो थायरॉक्सिन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ के लिए, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, उसके ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, राइट। अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हुआ, ठीक है, तो बच्चा जो है इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, और बच्चे में अगर थायरॉक्सिन कम हुआ तो बच्चे में क्या होगी, कौन सा डिसऑर्डर होगा, क्रेटिनिज्म होगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, राइट। मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसका आईक्यू लेवल जो है वो कम होगा। ठीक है, उसकी स्किन जो है ड्राई स्केली स्किन होगी। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बॉडी के यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो नॉर्मल मेंटल ग्रोथ के लिए कौन जरूरी है, कौन जरूरी है, जल्दी बताइए। थायरॉक्सिन जरूरी है। कौन जरूरी है, थायरॉक्सिन जरूरी है। क्लियर है ये बेटा। और क्या है, क्यों जरूरी है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, नॉर्मल सेक्सुअल, रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है, तो ये है नॉर्मल, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन, फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है, आगे लिखेंगे, अगर जो थायरॉक्सिन है वो कम हुआ या ज्यादा हो गया तो सेक्सुअल फंक्शन पे क्या असर होगा वो हम लिखेंगे आगे। ठीक है, ये जरूरी होता है किसके लिए बेटा, जल्दी बताइए। ये जरूरी होता है हमारे बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। ये क्या कराता है, आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। तो ये क्या कराता है, आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। क्लियर है बेटा। और क्या कराएगा, ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।
ठीक है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन रखता है। क्लियर है? अभी मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह है नीचे। तो सेक्सुअल फंक्शन के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं हम। मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, वो सब हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं किसमें, मेल में, और किसमें बात कर रहे हैं, फीमेल में, ठीक है, और किसमें बात कर रहे हैं हम, फीमेल में। अब देखिए मेल में दो कंडीशन बन सकती है, या तो थायरॉक्सिन बढ़ जाए या कम हो जाए। नॉर्मल की तो बात ही नहीं कर रहे ना, अगर नॉर्मल के अलावा थायरॉक्सिन या अगर बढ़ गया या कम हो गया तो क्या इफेक्ट होंगे मेल में और क्या इफेक्ट होंगे फीमेल में, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन जो है कम हो गया या बढ़ गया मेल और फीमेल में तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, सीधी लाइन है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम फीमेल की बात करें और मेल की बात करें तो देखिए बेटा, अगर थायरॉक्सिन जो है मेल में, थायरॉक्सिन जो है ये क्या हुआ, बढ़ गया। थायरॉक्सिन जो है मेल में बढ़ गया और कम हो गया। कम हो गया तो क्या होगा, बढ़ गया तो क्या होगा, बढ़ गया तो बेटा जो मेल है वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस, मतलब उसमें क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स प्रॉपर जो इरेक्शन है वो नहीं होगा पूरे टाइम तक, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहां पर मेल में क्या देखने को मिलेगा, अगर थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ है मेल में तो यहां पर क्या होगा, मेल जो है इम्पोर्टेंस होगा। क्या होगा, इम्पोर्टेंस, मतलब क्या है, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा पेनिस में, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, उस दौरान पूरे टाइम जो इरेक्शन है वो नहीं रहेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वहीं पर अगर यहां पर जो मेल है उसमें थायरॉक्सिन कम हो गया, ठीक है, तो उसकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। या तो क्या है बेटा, यहां पर सेक्सुअल डिजायर जो है वो काफी कम हो जाएगी या सेक्सुअल डिजायर रहेगी ही नहीं। क्लियर है, तो ये क्या होगा, जब थायरॉक्सिन मेल में कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, लॉस ऑफ लिबिडो। तो मेल में अगर थायरॉक्सिन कम हो गया तो क्या होगा, लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है। यहां इसका मतलब क्या है, जल्दी बताइए, लेस लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, उसमें या तो सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी या रहेगी ही नहीं। क्लियर है। वहीं पर फीमेल में हम बात करें तो फीमेल में अगर जो हार्मोन है ये कम हो गया और ज्यादा हो गया तो क्या होगा, देखते हैं बेटा। फीमेल में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, बहुत कॉमन है फीमेल में जो थायरॉक्सिन, ठीक है, थायराइड हार्मोन का बढ़ा होना या कम होना बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, आपको सुना होगा आपने, ठीक है। तो अगर फीमेल में थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म है फीमेल को या हाइपोथायराइडिज्म है फीमेल को, तो क्या होगा, देखिए बेटा, फीमेल में क्या होगा, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर थायराइड बढ़ा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब अपोजिट काम करेगा, ठीक है। थायराइड हार्मोन बढ़ा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जैसे कि हर मंथ एक साइकिल चल रही है, ठीक है, 28 या 29 डेज की साइकिल है, तो उसकी साइकिल जो है उस हिसाब से उसकी मंथ में 15 साइकिल समथिंग 15 साइकिल्स हो जाएंगी, ठीक है। बट
ये साइकिल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम है। अगर 28 टू 29 डेज में साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसकी साइकिल जो है काफी लेट चल रही है, काफी लंबी साइकिल चल रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। या हम लिखे डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां क्या होगा, थायराइड हार्मोन कम हुआ है तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहां पर ज्यादा साइकिल होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, समझ में आ गया बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या सभी को, जल्दी बता दीजिए। तो हम चलते हैं, अगर इधर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, ठीक है, 2 लोब से बनी होती है, बायलोब्ड होती है। तो यहां पर ये भी तो यही बोल रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located on the side of trachea, either side of trachea, ये भी मैंने लिखवा दिया था। both lobes, दोनों के दोनों लोब जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, थिन फ्लैप के थ्रू। बेटा याद रखना, थिन फ्लैप ना कि थिक, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए ये क्या है, हमारी ग्लैंड है। तो ये हो गया हमारा वोकल कॉर्ड, ये हो गया ट्रैकिया, ये हमारी क्या हो गई बताइए, ये जो है ये हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड, और ये जो है ये क्या हो गया, इस्थमस, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, इस्थमस, ये है हमारा इस्थमस, ये हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड। और यहां पर डॉर्सल साइड क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है। तो जल्दी से बेटा बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलिए अब इन्होंने क्या बोला, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। मैंने बिल्कुल आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो है किससे बना होता है। चलिए वो इधर है नहीं, बट आपको मैंने बताया था ना कि यहां पर क्या होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। ये क्या है बेटा, स्ट्रोमल टिश्यू है, बताया था ना, स्ट्रक्चर बनाया था पूरा। ये है स्ट्रोमल टिश्यू, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फॉलिकल्स है। ये क्या है, फॉलिकल्स किससे बने हैं बताइए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, ठीक है। ये पैराफॉलिकुलर थायराइड सेल हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है ये कंपोज होती है फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी, ठीक है। तो हर एक थायराइड का फॉलिकल जो है वो किससे बना होता है, फॉलिकुलर सेल से एनक्लोजिंग कैविटी। क्लियर है बेटा। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन। ये फॉलिकुलर सेल जो होते हैं बेटा ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, 2 हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, टेट्राआइडोथ्रियोनिन जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, एंड ट्राइआइडोथ्रियोनिन, ठीक है। तो टेट्राआइडोथ्रियोनिन और ट्राइआइडोथ्रियोनिन को कौन बनाता है जल्दी बताइए, हमारे फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। मैंने बताया था वहां पर थायरोग्लोबिन थे, थायरोग्लोबिन जो है वो क्या बना रहा है, स्टोर्ड फॉर्म बना रहे हैं T3 एंड T4। T3 जो है ट्राइआइडोथ्रियोनिन है और टेट्राआइडोथ्रियोनिन T4 जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। आयोडीन इज इसेंशियल, आयोडीन जो है इसेंशियल होता है किसके लिए, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड,
ठीक है बेटा। तो ये टेट्रा आइडोथ्रियोनिन को बनाने के लिए और ट्राई आइडोथ्रियोनिन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और आयोडीन आप सप्लीमेंट के फॉर्म में देंगे, ब्लड में जाएगा, ब्लड से जो फॉलिकल्स है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ जोड़कर उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्राई आइडो और टेट्रा आइडोथ्रियोनिन के फॉर्म में। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपो। अब सिंपल सी बात है, अगर आप अपने डाइट में क्या नहीं लेंगे, आयोडीन नहीं लेंगे, आप थायरॉक्सिन नहीं लेते, आप आयोडीन लेते हो। अगर आपकी जो मैं बात करूं डाइट है उसमें क्या नहीं है, आयोडीन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्लियर है। एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और क्या होगी, थायराइड ग्लैंड जो है काफी बड़ी हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, इसे हम घेंगा रोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, घेंगा रोग, ठीक है। ये क्या है जल्दी बताइए, गोइटर है। क्या है, गोइटर। क्लियर है। द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर, क्या बोलते हैं इसे, गोइटर कहते हैं। क्लियर है बेटा। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, मैंने बोला था ना, अगर फीमेल के अंदर थायराइड हार्मोन कम रहा, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम रहा, तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा किसका, बेबी का, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। कैसी होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, बौना होगा बच्चा, ठीक है, जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा, ठीक है, लो इंटेलिजेंस, क्वेशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटेशन, ये सारे के सारे सिम्टम्स है अगर फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके बच्चे को ये सारे के सारे क्या होंगे, चीजें होंगी, सिम्टम्स होंगे, डिफेक्ट्स होंगे, जिसे हमने क्या बोला, बच्चे में डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड डिफेक्टिव मैच्योरेशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्टंटेड ग्रोथ रही, मेंटल रिटार्डेशन हुआ उसे, ठीक है, उसका आईक्यू, राइट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो लो है, ठीक है, उसके अलावा एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटेशन, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट, अगर एडल्ट में, इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट, may cause menstrual cycle to become irregular, तो बेटा यहां पर फीमेल में क्या होता है, अडल्ट फीमेल में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इरेगुलर, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high levels leading to condition called hyperthyroidism। अगर जो फीमेल है, ठीक है, उसकी थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, तो यहां पर, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, उसके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या होगा, यहां पर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया तो इससे क्या होगा, एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू हाइपरथायरॉयडिज्म विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, जिससे क्या होगा, बॉडी फिजियोलॉजी काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहां पर एक हेल्दी वुमेन है, उस हेल्दी वुमेन का, हेल्दी मतलब नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, बट ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन है जिसमें उसका जो थायराइड ग्लैंड है, या तो उसमें कैंसर हो गया या नोड्यूल फॉर्म हो गया। अब कैंसर हो गया या नोड्यूल फॉर्म हो गया तो वो ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब ज्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन कहेंगे, ठीक है, जिसमें जो फीमेल है उसकी कैसी बल्जिंग आई हो जाएगी, उभरी हुई निकली हुई आंखें, ठीक है, ठीक है, और गॉइटर होगा, है ना बेटा। तो ये क्या है, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसे हम एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो गॉइटर होता है वो उसे हम
एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं और इस डिसीज को ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, ठीक है। वहीं पर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से गोइटर होता है तो वो कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक गोइटर होता है। तो जो कश्मीर की वैली है, उस वैली में जो सॉइल है, वहां की वैली की सॉइल है, उसमें आयोडीन जो है वो लैक है, ठीक है, उसमें आयोडीन की कमी है, तो वहां पर कॉमनली ये देखने को मिलता है, राइट। वहां पर हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन देखने को मिलती है। वहां के लोगों में आपको क्या देखने को मिलेगा, गोइटर मिलेगा, बट वो कैसा होगा बताइए, वो गोइटर जो है वो नॉन टॉक्सिक होगा, बट ये जो है ये टॉक्सिक गोइटर होगा, ठीक है, जैसे हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं और इस डिसीज को ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज, है ना। ऐसा लग रहा है ना कि ग्रेवयार्ड से उठ के आ गई है, ठीक है, आंखें बाहर निकली हुई, बस कभी आपके ऊपर झपट जाएगी, ठीक है। तो उस प्रकार का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसे हम ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, पहले बता दीजिए। तो आगे बढ़े बेटा, चलिए। तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर क्या होता है, क्लियर है, और इससे और क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। मैंने कहा था ना, क्या हो जाती है, प्रोट्रूजन हो जाती है आई बॉल की, जिससे ऐसा लगता है कि आई जो आंखें हैं वो बाहर निकल आई है। इसे ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि भाई ऐसा लगता है कि शमशान से ना कोई उठकर आ गया, आपके सामने खड़ा हो गया, क्लियर है बेटा। चलिए, तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की हम बात करें, किसकी बात करें, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की बात करें, इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट से क्या होगा, गोइटर होगा। कैसा गोइटर है ये, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है बेटा। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है ये टॉक्सिक गोइटर होता है, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ेगा, वेट लॉस होगा, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज। इसे और हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, राइट। इन्होंने कहा है थायराइड हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमने ये चीज तो पढ़ ली है कि थायराइड हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन जो होता है, ये बीएमआर को मेंटेन करता है, ये एसेंशियल होता है बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए ये जरूरी है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है, ये और क्या करता है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वाटर का बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन रखता है, क्लियर है। इतना हमने किसमें पढ़ा था, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस पढ़े थे, क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। These hormone also support the process of red blood सेल फॉर्मेशन। मैंने बनाया था यहाँ पर कि ये एरिथ्रोपोइसिस कराते हैं, ठीक है। हार्मोन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये भी मैंने लिखवाया था, राइट, लिखवाया था कि नहीं, कि जो थायराइड हार्मोन होता है ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए, तो मैं यहाँ पर टेबल बनवा देती हूँ आपको पीछे। थायरॉक्सिन के बारे में हम बात करते हैं बेटा। किसके बारे में? थायरॉक्सिन। चलिए, तो हम पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। क्या पढ़ेंगे? हाइपर ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म हम पढ़ेंगे बेटा किसमें? हाइपोथायराइडिज्म हम पढ़ेंगे एडल्ट में और चाइल्ड में, राइट। तो हम पढ़ेंगे ये एडल्ट में और चाइल्ड में।
तो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, अडल्ट में और चाइल्ड में। तो अगर चाइल्ड में हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं बेटा, क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर चाइल्ड में, इन चाइल्ड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज इन चाइल्ड। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे को, जल्दी बताइए, क्रेटिनिज्म होगा। क्या होगा, क्रेटिनिज्म। कैसे याद रखना है, सी से चाइल्ड, सी से क्रेटिनिज्म, सी से क्रेटिनिज्म। ठीक है, सी से चाइल्ड, सी से क्रेटिनिज्म। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पहला तो बीएमआर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चे का। तो बीएमआर जो है ये क्या होगा, डिक्रीज, राइट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। स्टंटेड ग्रोथ होगी बच्चे की, स्टंटेड ग्रोथ, राइट। यहां पर और क्या होगा, लो आईक्यू, लो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेशिएंट, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और क्या होगा बेटा, ड्राई एंड स्केली स्किन एंड डेफ म्यूटेशन, ड्राई एंड स्केली स्किन एंड डेफ म्यूटेशन। क्या होगा, डेफ म्यूटेशन। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करें किसमें बेटा, अगर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये अडल्ट में कम होता है तो क्या होगा, मिक्स एडीमा होगा। क्या होगा, मिक्स एडीमा। ठीक है, डिक्रीज इन अडल्ट, तो क्या होगा, जल्दी बताइए, अडल्ट में डिक्रीज होगा तो बेटा क्या होगा, मिक्स एडीमा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, मिक्स एडीमा। ये क्या होता है, मिक्स एडीमा। इसमें क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, इसमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, मतलब जो हार्ट बीट रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, ये क्या होगा, इंटॉलरेंट होगा, किसके लिए, कोल्ड के लिए। ठीक है, मतलब यहां पर हाइपोथर्मिया कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन सी, हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला क्या बेटा, यहां पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, स्किन जो है, राइट, स्किन में थिकनिंग एंड स्वेलिंग हो जाती है। क्या होती है, स्किन थिकनिंग एंड स्वेलिंग। ठीक है, क्या होती है, स्किन थिकनिंग एंड स्वेलिंग, एंड स्वेलिंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्या होता है यहां पर बेटा, हाइपोथर्मिया मतलब लो टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी थी, हाइपोटेंशन। ठीक है, और क्या होता है बेटा यहां पर, कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस, ऐसे लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म रहता है उन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस। ठीक है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, आउटपुट, और ब्रेडिकार्डिया कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन। ब्रेडी
कार्डिया। ठीक है बेटा, कौन सी कंडीशन होगी? ब्रैडी कार्डिया कंडीशन होगी। हाइपरथायराइडिज्म की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? हाइपरथायराइडिज्म की मैं बात करूं तो इसे हम और क्या कहते हैं बेटा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, और क्या बोलेंगे? ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? इंक्रीज इन एडल्ट। ठीक है, तो हम एडल्ट में बात करें तो इंक्रीज इन एडल्ट, तो कौन सा गॉइटर होगा? जल्दी बताइए। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, और इसे और क्या बोलते हैं? और ग्रेव्स डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जल्दी बताइए बेटा, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? बताइए। प्रोफ्यूजन ऑफ आई बॉल। ठीक है, ये कैसे होंगे? पतले से होंगे, वेट लॉस होगा इनमें। क्लियर है बेटा? और क्या देखने को मिलेगा? टैकीकार्डिया कंडीशन। कौन सी? टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट रेट जो है वो फास्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर लो होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे कुछ पॉइंट है वो लिख देते हैं हम। कौन कौन से पॉइंट है जल्दी बताइए। एक्सेस स्वेटिंग होती है ऐसे लोगों को, एक्सेस स्वेटिंग। ठीक है, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है। ठीक है, एक्सेस स्वेटिंग, फटीग रहते हैं, थके हुए होते हैं। ठीक है, और क्या होगा बेटा? यहां पर हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, और हीट इंटॉलरेंट होंगे। क्या होंगे? हीट इंटॉलरेंट। ठीक है, और क्या होगा बेटा? यहां पर टैकीकार्डिया कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगा? देखिए, यहां पर कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा था? कम हो रहा है, वहां पर कार्डियक आउटपुट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, टैकीकार्डिया। ठीक है, प्रोफ्यूजन ऑफ आई बॉल। कैसे होता है? और क्या होता है बेटा इसमें? वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस होता है। हाँ जी, क्या होता है? और वेट लॉस होता है, एंजाइटी होता है, फास्ट हार्ट रेट। ठीक है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, फास्ट हार्ट रेट होगा तो कार्डियक आउटपुट यहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ा होगा, वेट लॉस होगा। लिख तो नहीं दिया ऊपर? नहीं लिखा। वेट लॉस। ठीक है, और क्या होगा? फास्ट हार्ट रेट। ठीक है, और क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है हाई है, यहां पर लो होगा। क्लियर है? तो ये जो है बेटा वहां पर पाल्पिटेशन होगा, वहां पर क्या होगा? पाल्पिटेशन। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड जो कि हमारी
पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब हम बात करेंगे किसकी, पैराथायरॉइड ग्लैंड की। उससे पहले कैल्सीटोनिन का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूं, यहां पर जो लिखा है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हॉर्मोन्स। ये मैंने लिखवा दिया था कि यहां पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को कौन इन्फ्लुएंस करता है, थायराइड हार्मोन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती है प्रोटीन हार्मोन जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे हम CTC कहते हैं, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो कि क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इतना क्लियर हुआ? तो यहां पर थायरोकैल्सिटोनिन का तो आपको समझ में आ गया, ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैसे रेगुलेट करता है, ये ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करता है। ठीक है, वहीं पर दूसरा हार्मोन जो होता है हमारा वो कौन सा होगा बताइए, पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इसे कौन सिक्रीट करती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, और ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो यही हम यहां पर पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको हटा रही हूं बेटा। चलिए तो मैं पैराथायरॉइड की बात करती हूं। किसकी बात कर रहे हैं हम, पैराथायरॉइड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉइड कहां प्रेजेंट होती है आप सभी को पता है, इस प्रकार से ये प्रेजेंट होती है। ये क्या हो गया, स्थिमस हो गया, ये क्या है, स्थिमस है। ठीक है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर किसका है, ये हो गई हमारी कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड हमारे कौन से, ये डॉर्सल साइड जो है बेटा ये प्रेजेंट है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ठीक है, एक तरफ हम थायराइड ग्लैंड के बारे में लिखेंगे, एक तरफ पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, ये कौन सी ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ये क्या है बेटा, पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट विच हार्मोन, जल्दी बताइए, ग्लैंड सिक्रीट, ये सिक्रीट करेगी बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, ये सिक्रीट करेगी पैराथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथ हार्मोन। ठीक है, तो इसे हम PTH कहते हैं। क्या कहते हैं, PTH। ठीक है, ये PTH करता क्या है बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। ठीक है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ब्लड कैल्शियम को। वहीं पर मैं किसकी बात करूं, थायराइड ग्लैंड की। किसकी बात करूं, तो ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो ये हो गई थायराइड ग्लैंड, ये हो गई थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करेगी कौन सा हार्मोन बेटा, ये सिक्रीट करेगी कैल्सीटोनिन, राइट, कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। तो ये सिक्रीट करेगी कैल्सीटोनिन। इस थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल, जल्दी बताइए, थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल्स, कौन से सेल्स होते हैं जल्दी बताइए, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ऑफ थायराइड। तो यहां पर पैराफॉलिकुलर
follicular cells of thyroid secrete विच हार्मोन, जल्दी बताइए। ये सिक्रीट करता है बेटा यहां पर कैल्सीटोनिन, और इसे हम क्या बोलते हैं? थायरोकैल्सीटोनिन। और क्या कहते हैं इसे? थायरोकैल्सीटोनिन। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं TCH, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन। क्लियर है बेटा? ये थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? ये जो है बेटा ब्लड में कैल्शियम को लेवल को क्या करता है? कम करके रखता है। ठीक है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम। ये क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को। कैसे डिक्रीज करता है देखिए, कैसे करता है देखिए जरा। ये हो गई बोन। ठीक है, ये क्या हो गई? बोन। ये हो गई ब्लड वेसल्स। ये क्या हो गई? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ठीक है, यहां बेटा इस ब्लड वेसल्स में क्या भरा हुआ है? जल्दी बताइए। कैल्शियम। ये क्या है? कैल्शियम। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है? ये कैल्शियम को उठा रहा है कहां से? ये कैल्शियम को उठा रहा है ब्लड से और उसको एब्जॉर्ब करा रहा है कहां पर? एड्सॉर्प्शन करा रहा है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये क्या करा रहा है? एड्सॉर्प्शन ब्लड कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, इन बोन मैट्रिक्स। ठीक है, वहीं पर ये जो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करता है? ये हो गई बेटा बोन। ये क्या है? बोन है। ठीक है, ये क्या हो गई? बोन। ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल। तो यहां पर क्या होता है बेटा? ये बोन से कैल्शियम को निकालता है और कहां पर पहुंचाता है? जल्दी बताइए। ये पहुंचाएगा ब्लड में। ठीक है, तो ये कैल्शियम को बोन से निकालकर कहां पहुंचा रहा है? ब्लड में पहुंचा रहा है। कैल्शियम को बोन से निकालकर कहां पहुंचा रहा है? बताइए। ब्लड में पहुंचा रहा है। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? जल्दी बताइए। कैल्शियम को कहां से निकाल रहे हैं? बोन से, राइट। और कहां पर एब्जॉर्ब करा रहे हैं? जल्दी बताइए। कहां पर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं? ब्लड वेसल में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन मैट्रिक्स and transfer into blood vessel. ठीक है, चलिए। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहे हैं ना। एक ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है, दूसरा ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए? कैल्शियम को ब्लड से निकाल रहे हैं तो यहां पर कैल्शियम कम होगा, यहां पर ब्लड में कैल्शियम को डाल रहे हैं तो यहां पर कैल्शियम बढ़ेगा। क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। अब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है या कैल्सीटोनिन जो है वो बढ़ जाता है तो क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको हटा दूं क्या मैं? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? जल्दी बताइए, हटा दूं इसे बेटा? चलिए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर
अभी हम बात करेंगे बेटा कैल्सीटोनिन की और किसकी, पैराथायराइड की, कैल्सीटोनिन की और पैराथायराइड की। तो हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम PTH कहते हैं, और इसे हम कैल्सीटोनिन को और क्या कहते हैं बेटा, थायरोकैल्सीटोनिन। क्या कहते हैं, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, TCH, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन। क्लियर है बेटा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करी क्या है यहाँ पर, बोन और क्या होगी, ब्लड की बात होगी। ठीक है, बोन और ब्लड की बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कैल्सीटोनिन बढ़ता है, क्या होता है बेटा, कैल्सीटोनिन बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कैल्सीटोनिन जो है ये इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, और कैल्सीटोनिन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, और कैल्सीटोनिन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इंक्रीज हुआ तो क्या करता है कैल्सीटोनिन, करता क्या है जल्दी बताइए। यहां पर ये बोन से क्या करता है, बोन में कैल्शियम का एड्सॉर्प्शन कराता है। ये क्या कराता है, बोन में कैल्शियम का एड्सॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो यहां पर ब्लड वेसल से, ये हो गई ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल से कैल्शियम को कहां पर एब्जॉर्ब कराएगा, जल्दी बताइए, ये एब्जॉर्ब कराएगा यहां पर। ठीक है, तो ये जा रहा है कैल्शियम, कौन जा रहा है जल्दी बताइए, ये जा रहा है कैल्शियम। क्लियर है बेटा, तो ये जो है बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया तो ये चीज जो है बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होगा कहां पर, बोन मैट्रिक्स में। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लो ब्लड कैल्शियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लो ब्लड कैल्शियम। अब कैल्शियम ब्लड में कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, लीड्स टू टेटनी, लीड्स टू टेटनी। व्हाट इज टेटनी, मैंने पढ़ाया है बेटा, ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन involuntary muscle contraction and overly stimulated
ओवरली स्टिमुलेटेड पेरिफेरल नो। ठीक है बेटा, वहीं पर अगर कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये मैं बात सॉरी, अगर हम बात करें कैल्सीटोनिन जो है बॉडी में क्या है, कम है, बॉडी में कैल्सीटोनिन जो है बेटा ये कम है, तो क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा जल्दी बताइए? तो यहां पर एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होगा, जैसे कि ये बोन है, ये क्या है, हमारी बोन है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो यहां पर ये जो एड्सॉर्प्शन है कैल्शियम का, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कैल्शियम का एड्सॉर्प्शन जो है ये कम होगा, यहां कम कैल्शियम जो है एड्सॉर्ब होगा, राइट। या आप ऐसे दिखा सकते हो, यहां पर बहुत सारा कैल्शियम जो है एड्सॉर्ब हो रहा है और यहां पर कम हो रहा है। इससे होगा क्या बेटा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कम एड्सॉर्ब हो रहा है बोन मैट्रिक्स में। तो इससे क्या होगा बेटा, ब्लड कैल्शियम जो है, हाई ब्लड कैल्शियम, हाई ब्लड कैल्शियम, ठीक है, हाई ब्लड कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट हम अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पैराथायरॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं, पैराथायरॉइड की। तो अगर पैराथायरॉइड जो है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पैराथायरॉइड जो है वो बढ़ गई और पैराथायरॉइड जो है कम हो गया। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन जो है पैराथ हार्मोन जो है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या पैराथ हार्मोन जो है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जल्दी बताइए, तो क्या होगा बेटा जल्दी बताइए। अब यहां पर अगर पैराथ हार्मोन जो है वो कम हो गया तो कम क्या होगा बेटा, कैल्शियम जो है ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम जो है उसका लेवल कम हो जाएगा। क्लियर है, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो टिटनी होगी। अब यहाँ पर पैराथ हार्मोन ज्यादा है तो ये क्या कराएगा, डीसॉर्प्शन कराएगा, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम कहाँ से निकालेगा, बोन मैट्रिक्स से, और कहाँ पर डालेगा, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने वही चीज क्या करनी है, रिपीट करनी है। तो पैराथ हार्मोन जो है अगर ये कम होता है या बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर हमने क्या बोला, अगर क्या हो रहा है जल्दी बताइए, यहां पर पैराथ हार्मोन बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम जो है कहां से निकलेगा, बोन से निकलेगा और कहां पर जाके इकट्ठा होगा, ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होगा। ठीक है, तो यहां पर ब्लड वेसल्स में कैल्शियम क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो यहां पर कैल्शियम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है इधर जा रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम जो है इधर जा रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए,
यहां पर क्या हो रहा है, अगर पैराथ हार्मोन जो है ये कम है, ठीक है, पैराथ हार्मोन जो है ये क्या है, कम है, तो एक इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ये बोन जो है ये कैसी होगी, मोटी सी होगी, ठीक है। ठीक है, और यहां पर कम कैल्शियम जो है ब्लड में होगा, ठीक है, ब्लड में कम कैल्शियम होगा। ठीक है, मतलब यहां से यहां कैल्शियम कम जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, टिटेनी होगी, इस कंडीशन में क्या होगा, टिटेनी, ठीक है। क्या इस कंडीशन में टिटेनी होगी या इस कंडीशन में, इस कंडीशन में टिटेनी होगी, ठीक है, इस कंडीशन में टिटेनी होगी या उस कंडीशन में, जल्दी बताइए, मैंने क्या बोला था, एंटागोनिस्टिक काम करता है, यहां पर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो टिटेनी हो रही है, यहां पर में तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, यहां कम हो रहा है ब्लड कैल्शियम लेवल, तो इसमें टिटेनी होगी, ठीक है। यहां पर तो क्या है, हाई ब्लड कैल्शियम, हाई ब्लड कैल्शियम, और यहां पर क्या होगा, लो ब्लड कैल्शियम, लो ब्लड कैल्शियम, ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। तो लो ब्लड कैल्शियम होगा, लीड्स टू टिटेनी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, लीड्स टू टिटेनी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, यहां पर हाई ब्लड कैल्शियम, यहां पर हाई ब्लड कैल्शियम, और इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, लो ब्लड कैल्शियम, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए बेटा। ओके, तो यहां पर हुआ क्या, इस कंडीशन में हाई ब्लड कैल्शियम इधर और उधर लो ब्लड कैल्शियम, ठीक है। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आप मुझे बताइए इसमें से हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कौन सा है और हाइपर कैल्सेमिक कौन सा है। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यहां पर ये वाला जो है ये क्या कर रहा है बेटा, कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, और वहीं पर पैराथ हार्मोन कैसा होगा, हाइपर कैल्सेमिक, क्या होगा ये, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, ठीक है बेटा। चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर ये बोन कैसी होगी, मोटी सी बनेगी, ठीक है, आप चाहो तो बना सकते हो इसको, ठीक है। यहां पर बोन कैसी होगी, मोटी सी होगी, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, कैल्शियम का। ठीक है, ये बोन जो है क्या है, मोटी सी है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा इसका, जल्दी बताइए। चलिए, तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेटा, इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट। तो हमने बनाई थी, कितनी ग्लैंड्स बनाई थी, 4 बनाई थी ना, 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, कितनी है, 4 है, तो हमने क्या बनाई है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, तो ये क्या है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है, 2 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो क्या है बेटा, 4 है, कितनी है ये, 4 है, डॉर्सल साइड है, 4 इन नंबर, डॉर्सल प्रेजेंट डॉर्सल साइड
ऑन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए, तो ये चीज हो गई। उसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, द बैक साइड of thyroid gland, one pair each in the two lobes of thyroid gland, parathyroid gland secrete peptide hormone called parathyroid हार्मोन। ठीक है, तो पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन इसे हम कहते हैं। क्लियर है? तो पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन कौन सा है, जल्दी बताइए किसका है, कौन सिक्रीट करता है? पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। द सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय the circulating level of calcium ion. Parathyroid hormone PTH increase the calcium level in the blood. तो यही लिखवाया था मैंने बेटा कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये क्या करता है, पैराथ हार्मोन जो है ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को, और कैल्सिटोनिन जो है वो डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब देखिए, PTH पैराथायराइड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स, किस पर एक्ट करता है? बोन पर, एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीसॉर्प्शन। राइट, तो इन्होंने क्या करा बताइए, यहां पर डिसॉल्व हो रही है बोन जो है वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो PTH एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीसॉर्प्शन। रीसॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। क्यों? क्योंकि वहां से कैल्शियम आयन जो है वो निकल रहा है। PTH also stimulates reabsorption of calcium by the renal tubule and increase calcium absorption from the digested food। ये वाला पॉइंट मुझे लिखवाना है आपको, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बेटा बनाए, समझे इसके बारे में। तो होता क्या है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है बेटा, कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। तो हम पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, किसकी? पैराथायराइड हार्मोन। जिसे PTH कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है बताइए, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो कहां से ये कैल्शियम पहुंचा रहा है? अभी तो हमने देखा था बोन से निकाल रहा था, उसके अलावा बेटा ये क्या करता है, देखिए ये तो बोन से तो ये करता ही करता है। ये हो गई क्या? बोन। ये क्या हो गई बेटा? बोन। ये हो गई बोन। ठीक है, इसके अलावा किडनी भी बना लेते हैं हम यहां पर। ये हो गई हमारी किडनी। किडनी के साथ हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बना लेते हैं। ये क्या हो गया? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन सभी से ये जो पैराथ हार्मोन होता है ये क्या निकालता है? कैल्शियम को निकालता है। ये कैल्शियम गया, राइट, यहां से भी कैल्शियम आया और यहां से भी कैल्शियम आया। ठीक है, और ये कैल्शियम जा कहां रहा है बेटा? ये कैल्शियम जो है ये जा रहा है कहां पर? ब्लड वेसल्स में। कहां पर जा रहा है? ब्लड वेसल्स में। ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। तो यहां पर ये कैल्शियम जो है ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? कैल्शियम बढ़ेगा। यहां पर क्या होगा? कैल्शियम बढ़ेगा। ये क्या हो रहा है? कैल्शियम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको
लिखना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है क्या? ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, चलिए ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इट इज दस क्लियर दैट पैराथायराइड हार्मोन इज हाइपरकैल्सिमिक। मैंने आपको लिखवाया है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है? हाइपरकैल्सिमिक होता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है बेटा? हाइपरकैल्सिमिक होता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या है? हाइपरकैल्सिमिक है। ठीक है, इट मीन्स इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका मतलब क्या? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, उसके बाद अलोंग विथ TCT मतलब क्या है बताइए? अलोंग विथ TCT इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। TCT क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पर TCT क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने H लिखा है ये H किसका है बेटा? हार्मोन का है। तो आप अगर TCT लिखो तो ठीक है। ठीक है, TCT थायरोकैल्सिटोनिन, H अलग से हार्मोन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। यहीं पर हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं बोलता। राइट बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।